कभी कभी मन करता है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, चाकू मेरे हाथ में, तो मुझे लगता है कि मैं चाकू से हाथ काट लूँ, मैं अपना खून पी लूँ, वो मास्क खा। तू बहुत बड़ी तोप है ना, लड़की के पीछे मत छो। आज रात को 2 बजे तू मेरे पास आ। अभी रिसेंटली मैंने एक केस करा, एक औरत में कुत्ते की एनर्जी पड़ी हुई थी, जिससे कि वो बता ना पाए कि किसने भेजा। अच्छा। और बहुत तेज चीख की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक गया। हे भगवान। इतने में उसने रोना शुरू कर दिया, लड़की ने। सफेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी खड़ा है, और लिटरली बता रहा हूँ, इस केस में मैं खुद पे रो गया था। अब इसमें एक किस्सा बहुत बढ़िया मुझे याद आ रहा है। मैं मैथ्स का टीचर था, तो क्या हुआ, एक बार नया बैच शुरू हुआ। नए बैच में मैंने एंट्री ली, पढ़ाना शुरू कब की करा। बात होगी भाई ये बात है 2018 की। तो मैं रेकी वगैरह सीख चुका था, खुद से हीलिंग करता था। मुझे तब तक एंजल्स कनेक्ट नहीं हुए थे, मुझे ये पता नहीं था मेरे साथ हैं पीछे, क्योंकि मैं एक अच्छा मीडियम नहीं हूँ। कभी कभी कनेक्ट कर जाता हूँ, लेकिन बहुत जो सुपर मीडियम होते हैं वो नहीं। मीडियम का थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो। मीडियम का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी से इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, उनको सुन भी सकते हैं, उनसे आंसर्स ले सकते हैं, आसान होता है उनके लिए। जैसे कॉन्जरिंग में लॉरेन थी एग्जैक्टली। तो वो मीडियम की जरूरत बहुत सारे लोगों को पड़ती है। जब केसेस ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। सही बात है। तो मुझे उस समय मीडियम बहुत ज़्यादा मिले नहीं थे, और बहुत मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो भाई साहब मैं क्लास में पहुंचा पढ़ाने के लिए, मैथ्स की क्लास पढ़ाना शुरू किया मैंने। इतने में पता चलता है कि एक थोड़ा गर्मी का टाइम था, वो एक लड़की है जो 3rd सीट पर बैठी थी, उसको वॉमिटिंग का सेंसेशन आया है, और उसने बाहर जाने के लिए मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं बाहर जा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप चली जाओ। मुझे बताया उसने कि वॉमिटिंग सेंसेशन है। वो फिर क्लास में नहीं आई। सेकेंड डे में फिर गया, फिर क्लास में, फिर पता चला उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। वो फिर से मुझसे बोली, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कि शायद से ये मैथ्स पढ़ना नहीं चाहती, या एज अ टीचर आपको थोड़ा खराब लगता है अगर ऐसी चीजें होती हैं। समझ सकता हूँ भाई, मैं भी टीचर ही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करता कभी भी क्लास में, मैं एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, अच्छे से रहे, और जिसको लीव करनी है वो उसको कौन रोक सकता है, वो जा सकता है। तो भाई आपने उससे पूछा नहीं कि आपको क्लास में ही वॉमिटिंग आती है क्या? मैंने उसको नहीं टोका उस टाइम, क्योंकि फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कहा ठीक है चली जाओ। लेकिन वो लड़की क्या था, क्लास के बाहर मिलती थी, जय श्री कृष्णा विश करती थी, कभी प्रसाद भी ला कर देती थी, और काफ़ी अच्छा नेचर था उसका। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ तो रिस्पेक्ट इतनी कर रही है, दूसरी तरफ क्लास में बैठ नहीं रही है। 2 दिन हो गया ये, 3rd डे फिर वही सीन हुआ। तो मुझे लगा कि शायद ये गर्मी के लिए कुछ एलर्जेटिक वगैरह, कुछ एलर्जी वगैरह होगी इसको, जिसकी वजह से ये इसको प्रॉब्लम होती है और चली जाती है। अब मुझे और बैचेस का क्या पता, मुझे लगा शायद और बैचेस में भी प्रॉब्लम होती होगी। कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसका क्या हुआ, उसने, लड़की ने थोड़ा बहुत मुझसे बातचीत करी, और उसने मुझे अपनी बहुत पहले बेसिक चीज़ें बताई कि हम लोग बाहर से रहने आए हैं यहाँ पर, अभी आगरा में ही नए रहने आए हैं, और कोचिंग से थोड़े डिस्टेंस पर ही उन्होंने रेंट पर घर वगैरह ले लिया था, और थोड़ी कुछ फैमिली की जनरल चीज़ें बताई, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बीते, लगभग यही था कि वो मेरी क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। तो मुझे ये समझ आ गया था कि भाई इसको मैथ्स नहीं पढ़ना, लेकिन चलो अच्छे से बात कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, कोई बात नहीं। इन बिटवीन उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया। फ़ोन नंबर लेने के बाद नाइट में मेरे पास उसका कॉल आता है। वो बोलती है सर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। मैंने फ़ोन नंबर क्या कह के लिया था? कि सर मुझे ना कुछ आपसे बात करनी है, क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? तो ऐसे कोई मांगता था तो मैं दे देता था कि ठीक है चलो कर लेना, कुछ भी हेल्प चाहिए होगी क्या पता। तो नाइट में कॉल आया उसका, मैंने रिसीव करा, बातचीत शुरू हुई। बोली सर एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करने को बोला है आपको। मुझे और नहीं समझ आया, मैं पजल्ड हो गया, क्यों? तो बोलती है पता है सर, मुझे सिर्फ आपकी क्लास में वॉमिटिंग आती है। ओह। मैंने कहा इस बात का क्या मतलब है आप? तो बोलती है कि मैं सारे बैचेस ठीक से ले रही हूँ, किसी में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब आप क्लास में आते हो ना, उसके बाद मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, और मुझे क्लास छोड़नी पड़ती है, और फिर मैं दोबारा लौट के क्लास में आ भी नहीं पाती हूँ। मुझे आपको कुछ बताना भी है।
कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर इतना बड़ा आपके ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर आपकी हायर अथॉरिटीज का ऐसा पता चल जाए कि आपका दूसरा काम आपके पहले के बीच में आ रहा है। एग्जैक्टली हम्म। तो अब वो बात क्योंकि सबके सामने कर नहीं सकती, और बैक टू बैक बैचेस होते थे, तो मुझे भी टाइम नहीं रहता था जो वहाँ पर मैं उससे अकेले कहीं बात कर सकता, तो इसलिए उसने फ़ोन नंबर लिया था। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों है, डॉक्टर को दिखाओ या जो भी है। बोली नहीं, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। फिर उसने अपनी थोड़ी स्टोरी बतानी शुरू करी। बोलती है कि हम बाहर से आए हैं, मेरे फादर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे साथ जिस पे शायद आप विश्वास नहीं करोगे। मुझे बहुत ख़राब ख़राब सपने आते हैं और अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं। अच्छा, मैं इन चीज़ों में था तो मैं अब थोड़ा लिंक कर पा रहा था कि कुछ इसके संग शायद पैरानॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा अच्छा किस तरह की? बताया मैंने उसे कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन आउट कर रहा था जिससे मैं थोड़ा सा एसेंस निकाल सकूं कि साइकोलॉजिकल है या रियल है। तो बोली कि मेरे फादर के साथ में जब प्रॉब्लम हुई थी, वो बीमार हुए थे, तो मुझे सपने में आके पहले ही कह दिया गया था कि अब तेरे पापा को ले जाएंगे, और उसके विदिन 2 मंथ वो बीमार पड़ते गए, दवाओं ने असर बंद कर दिया और फाइनली वो एक्सपायर हो गए। वहां से हम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैंने कहा शायद से तुम ये चाहते होगे कि अगर उस जगह में कोई प्रॉब्लम है तो वो जगह बदल के तुम ठीक हो जाओगे। बोली यही बात है। वो राज्य दूसरा राज्य है जो काफ़ी दूर है हमारे यूपी से, वहाँ से यहाँ तक आए थे, इतना दूर चले आए वो। और सिस्टर्स थी उसकी, भाई कोई नहीं था, मदर थी, वो बूढ़ी थी। मैंने कहा फिर अभी भी मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि बात शुरू कहाँ से हुई थी, वॉमिटिंग से शुरू हुई थी, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और बात जा कहाँ रही है। फिर वो बताती है कि मुझे यहाँ आने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है और मेरा इलाज लगभग 7 साल से चल रहा है। 7 साल से। और बहुत लोगों को दिखवा चुके हैं, आगरा में भी हम 3-4 जगह दिखवा चुके हैं। या तो देखते ही मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, या फिर कोई केस हाथ में लेता भी है ना तो 3-4 दिन के बाद मना कर देता है। इवन जिस टाइम पर कोई उसको सॉल्व कर रहा होता है वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उसके साथ वो एनर्जी सपने में हद दर्जे की एक्टिविटी करती थी, बदतमीजी। और जिस टाइम पर उसने किस्सा सुनाया कि यहाँ पर एक बाबा थे अभी लास्ट, जिनसे हमने ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की थी, तो वो घर पे आए थे। उन्होंने ये बोला था, एक चारपाई है हमारे यहाँ पर, खाट, उसके चारों कोनों पर वो कील ठोक गए थे। बोले थे तुम्हें इसी पर सोना है, इसके अलावा कहीं नहीं सोना है। अच्छा। मैं उस पर सोई तो मुझे और ज्यादा बुरी तरह उसने परेशान करा, चारपाई पे। अब जब हमने बाबा को बताया तो बाबा बोले ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बार बार जब ऐसा हुआ तो फिर वो आए दोबारा से, उन्होंने अपनी कीलें वापस निकाल ली और चले गए। बोले ये नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा। तो बोली, मैंने कहा लेकिन तुम्हें ये वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों हो रही है? बोली बस ये मैं नहीं समझ पा रही। मैंने मम्मी को आके बताया था कि एक हमारे मैथ्स वाले सर आए हैं और वो जब भी क्लास में आते हैं वहाँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बोल के देखते ना भाई एक बार, किया एक काम करना, कल आओ तो एक वॉमिटिंग की गोली खा के आना। अब नेचुरल होने दिया, तब तक पता ही नहीं था। अगर पहले से मुझे कुछ ऐसा आइडिया होता तो मैं बोल देता। मुझे तो ये लग रहा था गर्मी से परेशान हो रही है, गर्मी की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होगी, हेल्थ से भी थोड़ी वीक लगती थी। अब क्या हुआ, उसने मुझे कहा कि एक्चुअली मेरी मम्मी ने ये बोला मुझसे कि अगर सर से कुछ प्रॉब्लम तुम्हें इस तरह की सर के आने से हो रही है तो हो सकता है उनको पता हो, क्योंकि उन्हें तो पता था पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो उनका थोड़ा दिमाग क्लिक करा कि शायद से सर से कोई हिंट मिल जाए। बिल्कुल। और बोली मेरे मन में एक्चुअली बार बार आ रहा था कि मैं आपसे अपनी बात शेयर करूं। अच्छा, थोड़ा एक्सपीरियंस में इस चीज़ में ले चुका था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि कोई बंदा जब ऐसे फंसा हुआ है ना, तो उसके जो गार्जियन एंजल हैं या पित्र हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर डालते हैं थॉट्स कि उनको हेल्प कहाँ मिल सकती है। तो मुझे वो चीज़ भी कनेक्ट करी कि हो सकता है कुछ इसको हेल्प मिलनी हो। उससे पहले कई केसेस में कर भी चुका था। मुझे ये नहीं पता था बस कि एंजल्स हैं साथ में, मैं अपनी खुद की एनर्जी से कर रहा था। बोली कि आप घर आ सकते हो मेरे, तो मैंने कहा ठीक है, संडे को मैं आऊँगा। वीकेंड की ही बात थी। तो संडे आ गया, मैं संडे को उसके घर पहुंच गया। अच्छा घर था, बढ़िया लगा वहाँ पहुँच के। मैं बैठा हुआ हूँ, केवल हम 3 लोग हैं वहाँ पर, वो लड़की है, उसकी मदर है और मैं बैठा हूँ।
सिस्टर्स? वो बाहर थी, एक सिस्टर जॉब पर थी, एक की शादी कहीं और हो रखी थी, वो वहाँ थी ससुराल में। तो जिसकी जॉब थी वो जॉब पे गई हुई थी। अब संडे को कुछ होगा उसका प्राइवेट वगैरह। अब क्या हुआ कि ये जो लड़की है ये बैठी हुई है वहाँ पर। दूसरा एक रीज़न और था, उसको सिस्टर को थोड़ी सी आपत्ति थी कि घर में हर किसी को नहीं बुलाना है। तो हो सकता है उन लोगों ने कहीं भेज दिया और मुझसे ये कह दिया हो कि जॉब पे गई हुई है, जिससे मुझे बुरा न लगे। क्योंकि बाद में थोड़ा ऐसा हुआ था कि सिस्टर ने थोड़ा ऑब्जेक्ट करा था इस चीज़ पर, जब मैंने उसका हीलिंग वगैरह करी ना, तो बाद में मैं कनेक्ट हुआ थोड़ा सा कि शायद से इसीलिए सामने नहीं रहती सेशंस के टाइम पर, या तो डरती है या उसको पसंद नहीं है ये सब। तो अब वो लड़की मेरे यहाँ पास में बैठी हुई है, क्योंकि उस समय में जो करता था वो सर पे हाथ रख के फिर एनर्जी, जैसे हमें चैनलिंग सिखाई जाती है वो करता था। मम्मी बैठी हुई है लेफ्ट साइड में। अब मैंने अपना प्रोसेस शुरू करा, जो भी है यूनिवर्स का, गॉड का थैंक वगैरह करके, और वाइट एनर्जी दो, हेल्प करो, और शुरुआत करी। 15 मिनट हुए होंगे लगभग। तो मैं थोड़ा इतना करते करते डेप्थ में चला गया, थोड़ा ध्यान से मैं चला गया, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए एनर्जी वर्क करने के लिए। और वो लड़की नॉर्मल है अभी, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब रिएक्शन आएगा। आप खुद वेट कर रहे थे? हाँ, कि उसका रिएक्शन कब आएगा। एनर्जी डालते डालते मैं थोड़ा डेप्थ में गया हूँ और बहुत तेज चीख की आवाज़ सुनाई दी है, और मैं चौंक गया हूँ। उसकी मम्मी चीखी थी। मम्मी चीखी? मम्मी चीखी थी, और मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं अभी भी। उस टाइम वाकई में मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। हे भगवान, अब अनएक्सपेक्टेड मैं था। इसको देखूं और उनको देखूं, ये हुआ क्या है, मैं अभी भी समझ नहीं आ रहा मुझे कि चल क्या रहा है। वो नॉर्मल बैठी है, मम्मी ने उसको क्या बोला जोर से, ए आता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, बात कर। मैंने कहा भाई ये किससे बात कर रही है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। इतने में उसने रोना शुरू कर दिया, लड़की ने। भाई उसके आंसू आने शुरू हो गए, उसने रोना शुरू कर दिया। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हुआ क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है अभी तक। अब मैं बस देख रहा हूँ क्या बात चल रही है। वो रोए जा रहा है, मतलब लड़की रो रही है, एक्सप्रेशंस बदल चुके हैं। मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या हो गया, उसका नाम ले लेके पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रही है। और मम्मी के तो पूरे हाव भाव ही बदल गए हैं। वो आवाज़ इतनी तेज़ उनकी लाउड चल रही है, और वो धमका रही है उसको। मैंने, अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही पूछने की, बात किससे कर रहा हूँ मैं, क्या मालूम है। फिर भी मैंने एक दो बार ट्राई किया। मैंने कहा आप कौन हैं, बताइए मुझे, हम इन्हीं के साथ रहते हैं। मम्मी बोली? मतलब मम्मी के साथ। हाँ। मैंने कहा अच्छा आप कब से हैं, हम बहुत साल से हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने कहा अभी इतना आज के लिए, अभी फ़िलहाल काफ़ी है, पहले समझ लूँ मैटर क्या है पूरा, उसके बाद ही तो देखोगे भाई, मम्मी को देखना है कि लड़की को देखना है, क्या करना है। मैंने मामला धीरे धीरे शांत करा, थोड़ा टाइम लगा, 10 से 15 मिनट और लगे, वो लोग नॉर्मल हुए। अब उन्होंने मुझसे पूछा सर कुछ समझ आया। मैंने कहा समझ में तो कुछ नहीं आया, और बिगड़ गया। उल्टा बिगड़ हो गया, मैं और कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने कहा आप ये बताओ आपके साथ कौन है पहले। उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। शादी के बाद वो अपने घर से जा रही थी, उनके साथ में घर की और एक दो कुछ महिलाएं होंगी, और एक बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ कुछ बताया था उन्होंने, वो पड़ा। जाते हुए उनके साथ में दो लोग शायद थे, उनकी नज़र पड़ी है उस पेड़ के नीचे एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी खड़ा है, और इन्हीं को देख रहा है, ये उसकी तरफ देख रही हैं। तो जो साथ में थे उन्होंने थोड़ा नोटिस करा, क्या देख रही हो, बोले ये देख रहे हैं कि ये अलग तरह का दिख रहा है, ये आदमी कौन खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कौन सा आदमी, ये देखो पेड़ के नीचे सामने। बोले कौन सा आदमी, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। ये देखती हुई चली गई हैं वहाँ से। बाद में थोड़े टाइम के बाद पता चला है कि वो एंटिटी इनके साथ आ गई थी। और वो जो एंटिटी का उन्होंने मुझे नाम बताया, ब्रह्मदेव। और वो एंटिटी का ये कहना था, बाद में भी हमारी बात हुई तो वो आपको बताऊंगा अभी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये आपकी कहानी हो गई। उन्होंने एक चीज़ और बताई फिर, कि इस पे जो एनर्जी आती है, उन्होंने ब्रीफ करा था मुझे जब मैं एनर्जी सेशन शुरू करने वाला था उससे पहले, कि देखो ये ना किसी के बुलाने से आता नहीं है, और आ भी जाए कभी तो बस रोता है, बोलता कुछ नहीं है। मुझे थोड़ी चीज़ समझ नहीं आ रही थी तब भी, कि पहले तो चलो इतने लोगों से ट्रीटमेंट करा रहे हो, आता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सब उसी की मर्जी चल रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, और आ भी जाता है तो बोलता नहीं है, क्या बुलवा नहीं पा रहे हैं लोग।
क्या मैटर है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह काम करते हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो एनर्जी से ही पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, कब भेजा है, किस काम के लिए भेजा है। नहीं, ये होता है, एक इंटरव्यू तो होता है इस तरह से तो वो एनर्जी बताती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। अब इसका भी उपाय ढूंढ लिया है तांत्रिकों ने। अब वो किसी इंसान के अंदर जानवर की एनर्जी डालने लग गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस कराया, एक औरत में कुत्ते की एनर्जी पड़ी हुई थी, जिससे कि वो बता ना पाए कि किसने भेजा है। अच्छा, जो छोड़ने वाले होते हैं। छोड़ने वाले होते हैं। अब जानवरों की एनर्जी डाल देते हैं, जिससे आप पता ना कर पाओ किसने भेजा है। जिसपे दिव्य दृष्टि वाकई में होगी वो पता लगा या हायर अथॉरिटीज हेल्प कर रही होंगी, तभी पता कर पाएगा, नॉर्मल नहीं। क्योंकि एनर्जीज कई बार क्या होती है, फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनसे कुछ कह गई, जवान फिसल गई, कुछ बोल गई, उन्होंने उसकी काट ही कर दी। तो वहाँ पता नहीं चल रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन मैं बार बार आऊँगा तब ये चीज़ पता चलेगी। मैं खैर वहाँ से उस दिन निकल आया। मैंने फिर उससे फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात करी, जानने की कोशिश करी कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका ये कहना था कि सपने में वो आता है, कभी या तो उसका फेस नहीं दिखता, और दिखता है तो किसी नोन के रूप में दिखता है। कभी किसी क्लासमेट के रूप में दिख गया, कभी किसी रिलेटिव के रूप में दिख गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। दोबारा पहुंचा मैं, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा मैंने सेशन करना शुरू करा उसका। अब क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी का भी करूँगा। अब मैं मेंटली प्रिपेयर होके गया था, लड़की का भी करूँगा। लड़की पर वो एनर्जी दोबारा आकर बैठ गई, वो रोने लग गई। मैंने कहा ठीक है, ये तो चल रहा है। अब मैंने उस एनर्जी की हेल्प लेनी शुरू करी, उसकी मम्मी पे भी आ गई। मैंने रिक्वेस्ट करी आ जाओ, तो वो आ गई एनर्जी। ब्रह्मदेव थे। अब मैंने उनसे बात करना शुरू करा। मैंने कहा आप बताइए कौन है, कहाँ से आया है, कैसे है। बोले हमें नहीं पता कहाँ से आया है, लेकिन ये आके बैठ गया। तो मैंने कहा आप तो बहुत शक्तिशाली होते हो, आपके होते हुए कैसे आ गया ये जो आप हटा नहीं रहे हो उसको। बोले देखो बात ये है, जब तक हम शक्तिशाली थे तब तक तो हम बचाते रहे, अब हम हो गए बहुत बूढ़े। तो पहली बार तो मुझे तब समझ में आया कि भाई ये बूढ़े भी हो रहे हैं। उससे पहले मुझे ब्रह्मदेव की फर्स्ट टाइम एनर्जी कनेक्ट हुई थी कोई। अब हम हो गए बूढ़े, अब हमारे पास उतनी शक्ति नहीं बची, और ये शक्तिशाली है बहुत, तो हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, और ये अकेला नहीं, इसके साथ बहुत है। मैंने कहा ठीक है चलो, इतनी बात पता चली। यहाँ तक सेशन रहा। कहने में शॉर्ट लग रहा है, लेकिन सेशन में चीज़ें लेंदी चलती हैं। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ा और जब बातचीत करी तो पता चला कि उनकी मम्मी जैसे लेटी है, उनको चलते फिरते कभी चुड़ैल दिख जाएगी घर में, कोई झांक रही है, कभी कोई मेल एनर्जी दिख जाएगी आते जाते। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये एनर्जीज हैं कितनी, और ये कहाँ से आ रही है, और मामला क्या है। कई दिन लगातार सेशन करे मैंने, बार बार सेशन करे। अब जाकर पता चला मुझे कि जो रोने वाली एनर्जी है वो अलग है, और जो सपने में आने वाली एनर्जी है वो अलग है। अब आई सपने में आने वाली एनर्जी, क्योंकि उसको अब तकलीफ होने लगी थी सेशंस लगातार होने से, वाइट एनर्जी रेगुलर जा रही थी तो हील हो रहा था ना। और लड़की को भी मैंने कुछ उपाय बताए थे करने के लिए कि आप देखो ये चीज़ें करो, कुछ पाठ वगैरह करवाए थे, तो वो रेगुलर कर रही है। अब वो मुझे क्या बताती थी पता है, सर मेरा मन क्या करता है मैं फांसी लगा लूँ, और अभी जैसे आप हाथ रख के बैठे हो ना, तो मुझे लग रहा है ना मैं आपके हाथ का मांस खा लूँ। मैंने कहा मेरा मत खा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह रही चाकू, कभी कभी मन करता है मैं किचन में काम कर रही हूँ, चाकू मेरे हाथ में, तो मुझे लगता है कि मैं चाकू से हाथ काट लूँ, मैं अपना खून पी लूँ और मांस खा लूँ। मांस खाने का मन करता है मुझे। कभी मैं छत वत पे या टेरेस पे खड़ी होती हूँ बालकनी में, तो मुझे लगता है मैं कूद जाऊँ यहाँ से। बार बार ऐसे थॉट आते हैं। तो अब मुझे भी ये लग रहा भाई कर न ले कुछ कहीं। तो मैंने उसके लिए उसको जैसे तैसे उपाय बताए हुए, प्रोटेक्शन डेली बता रहा हूँ। मेरी प्रोटेक्शन कोई एनर्जी तोड़ नहीं पाती थी। कुछ ऐसा, कुछ गॉड गिफ्ट मिला था कि कुछ गुप्त चीज़ मिली थी, कोई तोड़ नहीं पाती थी। यहाँ पे मैं इसकी प्रोटेक्शन बनाता था, वो उसी रात तोड़ता था। अच्छा। और मैं सरप्राइज्ड था, मैं ये सोच रहा था कि ये है कौन और ये कर कैसे रहा है। इससे पहले मेरी प्रोटेक्शन टूटी नहीं थी। और लिटरली बता रहा हूँ, इस केस में मैं खुद पे रो गया था कि क्या वाकई में मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं इस लड़की के लिए, बेचारी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जिसने इतनी उम्मीद लगा रखी है। उसने मुझसे बोला सर मुझे विश्वास है आप मुझे ठीक करोगे, मुझे ऐसा बोला गया।
और मैं लिटरली रो गया था। ऐसे में इमोशंस कनेक्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसकी गलती नहीं, बहुत सीधी लड़की थी वो। और मुझे जब दिखता है ना बिना गलती के कोई जानवर भी परेशान हो रहा है, इंसान भी परेशान हो, तो दुख होता है। और उसके संग बहुत गलत चीज़ें हो रही थी जो मतलब बताते हुए भी खराब लगेगा कि क्या क्या हो रहा था। और जब प्रोटेक्शन बनाते थे या कोई हेल्प करता था तो और बुरी तरह होती थी। और फिर जब नेक्स्ट डे उसका मेरे पास मैसेज या कॉल आता था ना, सर ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल ब्रोकन मिलती थी। तो मुझे उस समय ऐसा लगता था मैं अब इसको, मेरे पे वर्ड्स नहीं होते थे, मैं इसको कैसे संभालूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं। तो वहाँ दुख होता था। अब वो एनर्जी आई असली वाली जो थी तगड़ी। मम्मी बैठी हैं, उस दिन उसकी सिस्टर भी बैठी हुई थी। आ गई। हाँ, मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल खेला। मेरा तरीका क्या था, मैं, क्योंकि वो लोग दबे हुए थे उसके प्रेशर में इतने सालों से, हर जगह से नेगेटिव जवाब मिल रहे थे, तो मैं क्या कह रहा था, मैं इस तरह की बातें कर रहा था, अरे कुछ नहीं है, एनर्जी तो जो भी है ना, इसको तो मैं मार के भगा दूँ, गिरा गिरा के मारूंगा, चिंता मत, इतनी औकात नहीं है किसी की। वो तो ये है कि लड़की के पीछे छुपा बैठा है, उसने जगह बना ली है इतने टाइम में, बस इसीलिए। अगर इतनी औकात होती ना तो आ जाता मेरे पास, कुछ कर लेता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इस तरह की चीज़ें उन लोगों को बोली जिससे साइकोलॉजिकली वो थोड़े स्ट्रांग हो और सामने आ जाए, और शायद एनर्जी, क्योंकि जिसमें ईगो है ना वो आ जाते हैं, वो आ जाएगा, आप उसके ईगो को हिट करोगे। वो मेरा काम हो गया, बुलाने से नहीं आ रहा था, मैंने जब ईगो हिट करा तो वो सामने आ गया। वो सामने आते बोलता है, तू समझता क्या अपने आप को। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे संग क्या थी, मेरे पीछे भी ईगो की काफ़ी एनर्जी खड़ी हुई थी। तो जब सामने से ईगो आता था तो मेरे भी फिर बैकफायर ईगो आता था। तो मेरा उसी टोन में जवाब गया, तेरा बाप हूं मैं, बता, मतलब क्यों आ रहा है हमारे बीच में, तेरा क्या मतलब है। मैंने कहा वो मेरी शरण में है, उसने मुझसे हेल्प मांगी है, इसलिए मैं बीच में हूं। बोला इसको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मैंने कहा तू बता मत, ले जा, बातें करके मत दिखा। अगर तू ले जा सकता होता ना तो तू बताता नहीं, अब तक ले जाता। अभी ले जा, चल, मैं खड़ा हूं बीच में। उस टाइम पे अच्छा माता पे भरोसा था मुझे, भाई काली माता है, इज्जत रखेगी, वो लाज रखेगी, उसको मैं याद कर रखा था, माता संभाल लेना मैं तो भिड़ गया हूँ, बाकी आप देख लो। तो बोलता है कि ठीक है तू देख लियो, मैं ले जाऊंगा इसको। थोड़ी बहस वहस बढ़ी, तो वैसे मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मामला थोड़ा अलग था। मैंने लाइटली उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा ले क्या करेगा बता। बोलता है तूने थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा हाँ मैंने मार दिया। बोला चल ठीक है, देखूंगा, तुझे भी देखूंगा। मैंने कहा तू एक काम कर, सुन, तू बहुत बड़ी तोप है ना, लड़की के पीछे मत छो, आज रात को 2 बजे तू मेरे पास आ जा, और तू तोप है कि हम तोप हैं वो वहीं डिसाइड हो जाएगा। और सुन, अकेला मत रही हो, 4 को लेकर हो रही हो, क्योंकि तुझे वापस उठा के ले जाने के लिए भी चाहिए कोई। अच्छा, ईगो हिट करना है तभी एट एनी कॉस्ट। वो क्योंकि वो उसके पीछे प्रोटेक्टेड है, लड़की के पीछे, कैसे हिट करोगे आप उसको, जब तक बाहर नहीं आएगा, पकड़ बाहर नहीं आएगा, अलग नहीं निकलेगा। ऑपोजिशन के केस में यही प्रॉब्लम आती है जगह, क्योंकि जो पुराने केस होते हैं ना, अब जो नए नए लोग होते हैं वो तो कह रहे थे अरे ये वाला पार्ट कर लो, ये वाला ये कर लो, भाग जाएगी एनर्जी। ये तो बहुत बिगिनिंग वाले केस होते हैं, लेकिन जहाँ पर इतने साल एनर्जी ने पोजीशन किया है वहाँ पर आप ऐसे नहीं हटा सकते। तब जा करके मैंने उसको थोड़ा सा, अच्छा वो एनर्जी चली गई, ये लोग थोड़ा सा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हुए कि हो सकता है। मैंने उस लड़की को, मैं समझ गया, मैंने कहा इस एनर्जी को ऐसे ही हराना है, पहले इसको थोड़ा सा बढ़ाना है एनर्जी लेवल पर। तो मैंने कहा बेटा तुम पार्ट वार्ट रेगुलर करो, वो पार्ट करने नहीं देता, परेशानी होती है। तो मैंने कहा मैं प्रोटेक्शन बनाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम जब भी करो मुझे पहले से बता दो। तो वो बताती थी, मैं प्रोटेक्शन बनाता था, डेली 10 बार प्रोटेक्शन बनानी पड़ती थी, पार्ट करवाए उसके लगातार। लड़की ने भी मेहनत करी, उसकी अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी। अब उस एनर्जी को फील हो गया कि उसकी ग्रिप अब वीक हो रही है, छूट रही है। अब क्या होता था, मैं जब भी हर बार जाता था वो एनर्जी अपने आप सामने, इवन मैं कॉल पर उस लड़की से बात कर रहा हूँ ना तो आ जाता था, मैं व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ तो आ जाता था। क्योंकि वो जो यूज़ करेगा वो लड़की का ही दिमाग यूज़ करेगा, वो जितनी भी चीज़ें जानती है वो सब वो कर सकता है। अगर वो कंप्यूटर चलाना जानती है तो वो उसके दिमाग को एक्सेस करके कंप्यूटर भी चला लेगा। चीज़ हो सकती है। बहुत लोगों को लगेगा भूत भी व्हाट्सएप, मुझे पता नहीं कैसे कमेंट करते हैं, कर लेते हैं भाई। तो वही मैं उसके ईगो हर्ट करता रहा लगातार, मैं समझ गया था इसको कहाँ चोट करनी है। एट लास्ट धीरे धीरे क्या हुआ, लड़की की जैसे जैसे एनर्जी बढ़नी शुरू हुई और मैं रेगुलर हीलिंग करता रहा उसकी करते हुए,
वहां जाकर के उसकी जो फ्रिक्वेंसी आने की वो कम होती गई। अब वो क्या था, पहले तो पूरा आ जाता था, अब वो पास तक तो आता था लेकिन उसको परेशान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, दायरे से बाहर। हाँ, तो हमें ये समझ आ गया कि क्योंकि वो इतने टाइम से पाठ वगैरह भी कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, तो अब उसका भी तो और स्ट्रांग हो रहा है ना, और साथ में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अब कोई दलदल में फंसा हुआ है तो आप उसको सपोर्ट करके निकालोगे, फिर वो खुद निकल जाएगा। तो मैंने अपनी एनर्जीज दी तब तक। फिर धीरे धीरे, अच्छा मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। पहले वो नॉनवेज वगैरह खाती थी क्योंकि उसको मन करता था, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना है। सब कुछ उसने माना। तब जाकर एक चीज़ पता चली, जब और एनर्जीज दिखनी शुरू हुई, कि जो ये सेकंड एनर्जी थी ना, ये कोई, जैसे कि ऐसे मान लो आप, उसने गुलाम बना रखी थी बहुत सारी एनर्जीज, चुड़ैलें, डायने, प्रेत। तो मेरा आइडिया उस टाइम ये था कि ये शायद कोई पिशाच की एनर्जी है, सुप्रीम वाली, जिसने इतने गुलाम बना रखे हैं। तो मैंने किसी और से भी बाद में कंफर्म करवाया था, तो मसान और पिशाच में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि इन दो में से कोई एक है। तो उन्होंने बोला था ये मसान है, और बहुत बड़े लेवल का मसान है, इसने बहुत एनर्जीज को गुलाम बना रखा है। तो वहां जाकर फिर उसको मैंने निकाला, लड़की को। और एक बात और, केस खत्म होने से पहले वो एनर्जी एक बात और कह गई थी, अब तेरी मम्मी को ले जाने वाला हूँ। अच्छा। उसकी मम्मी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, और वही हाल जो पापा का था। वो दिखनी शुरू हो गई एनर्जीज, और जो सिम्टम्स उनको दिखते थे, लगातार पूरी बॉडी ऐसा लगता था एनर्जी लेस हो गई है। पूरे टाइम बेहोशी से में रहती थी, विजन्स दिखते रहते थे लगातार एनर्जीज के, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, किसी ने टच कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब वो और टेंशन में थी। लेकिन एट लास्ट फिर जा कर के उनको भी थोड़ा सा लड़की ने सिखाया कि देखो, मैंने उससे कहा तुम भी प्रोटेक्ट रहो, मम्मी को भी करो साथ में। तब जाकर फिर वो फाइनली उस चीज़ से निकल गए। तो आप पे कभी हमला नहीं कर पाया? आपने बोला था 2 बजे आना। नहीं नहीं नहीं, मुझे उस टाइम हमला नहीं करा, मुझे उसका रीज़न नहीं पता चला। उसका रीज़न मुझे बाद में पता चला कि वो लड़की को वॉमिटिंग इसलिए होती थी कि मेरे पीछे एंजल्स खड़े थे तब भी। मुझे भले ही नहीं पता था, लेकिन उनकी प्रेजेंस की वजह से उसे प्रॉब्लम होती थी। और क्योंकि मैंने उस एनर्जी को चैलेंज करा था, वो आ भी इसीलिए नहीं पाई क्योंकि वो थे उस टाइम। मैंने कनेक्ट ही तो नहीं किया था, लेकिन अगर मैं ये काम कर पा रहा था तो किसी का तो साथ था ना। सही बात, नॉर्मल तो नहीं कर पाता। तो बाद में चीज़ें जाके खुली, फिर मैंने शुरू करा एंजल वर्क।